हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है महिला सशक्तिकरण पर भाषण। तो फ्रेंड्स, बहुत से ऐसे ओकेज़न आ जाते हैं जब आपको महिला सशक्तिकरण पर अपने विद्यालय में, अपने कॉलेज में या फिर किसी फंक्शन पर इस टॉपिक पर आपको भाषण देना पड़ जाता है। तो आज हम इसी टॉपिक पर एक प्रभावशाली भाषण किस प्रकार से दे सकते हैं यह सीखेंगे। तो फ्रेंड्स, इस भाषण को हम स्लोगन्स या फिर शायरी के साथ बोलेंगे, जिससे कि हमारा जो भाषण है वो सुनने वाले को और भी अच्छे से प्रभावित कर सके और अपनी अलग ही एक छाप छोड़े। तो चलिए शुरू करते हैं। भाषण की शुरुआत में आपको वहाँ उपस्थित सभी को संबोधन देना होता है। तो आप चाहें तो 1 बाय 1 सबका नेम लेकर उनको नमस्कार बोल सकते हैं, या फिर आप इस तरीके से बोल सकते हैं, यहाँ उपस्थित सभी को मेरा नमस्कार। देन आज मैं आप सभी के समक्ष महिला सशक्तिकरण के विषय पर अपने विचार व्यक्त करना चाहती हूँ। अगर आप मेल हैं तो चाहता हूँ बोलेंगे, ठीक है। इतना बोलने के बाद आप आगे बोलेंगे, भाषण की शुरुआत महिला के सम्मान में कुछ पंक्तियों के साथ करना चाहूँगी या चाहूँगा। इतना बोलने के बाद आपको महिलाओं के सम्मान में ये स्लोगन बोलना है, हौसले से भरती है ऊंची उड़ान, ना कोई शिकायत ना कोई थकान, सबके जीवन का आधार है वो, मत करना तुम नारी का अपमान। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से कुछ पंक्तियां बोलने के बाद हम अपना भाषण आगे कंटिन्यू करेंगे। देन आगे आप बोलेंगे, किसी भी देश को सशक्त बनाने हेतु वहाँ की महिलाओं को सशक्त बनाना बहुत जरूरी होता है। महिला एक माँ, बहन और पत्नी के रूप में पुरुष जाति के जीवन में अहम भूमिका निभाती है। तब जाकर एक सशक्त नागरिक, एक सशक्त समाज और एक सशक्त राष्ट्र का निर्माण होता है। महिलाओं को आधी आबादी कहा जाता है। हमें यदि अपने भारत देश को आगे बढ़ाना है तो यहाँ की आधी आबादी यानी कि महिलाओं को पूर्ण तौर पर आज़ाद करके उनको सशक्त बनाना ही होगा। देन इतना बोलने के बाद आप आगे बोलेंगे, आज भले ही महिलाओं की उन्नति, विकास और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बारे में कितने ही नारे लगाए जाते हैं या भाषण दिए जाते हैं, लेकिन जिस तरह से आए दिन महिलाओं पर दुराचार, शोषण, छेड़खानी और घरेलू उत्पीड़न के मामले सामने आते हैं, तो वह एक बहुत बड़ा सवाल सरकार द्वारा चलाई जा रही महिला सशक्तिकरण की मुहिम पर उठाते हैं। देश की सरकार भले ही महिला हित में निरंतर कार्यरत है, परंतु जब तक देश का हर नागरिक जागरूक होकर हर महिला को वो इज्जत और सम्मान नहीं देगा जो वह खुद के लिए उम्मीद करता है, तब तक ना तो नारी सशक्तिकरण की मुहिम सफल हो पाएगी और ना ही देश विकसित बन पाएगा। क्योंकि जहां नारी का सम्मान नहीं होगा वहां कभी विकास नहीं होगा। वो नारी ही है जिसकी वजह से सारा संसार गतिमान है। नारी है तो माँ का आंचल है। नारी है तो पुरुष के सुख दुख में निस्वार्थ भाव से साथ निभाने वाला साथी है। नारी है तो भाई के कलाई पर सजी हुई राखी है। रानी लक्ष्मीबाई बनकर अपने हक के लिए लड़ती है नारी। मदर टेरेसा बनकर दीन दुखियों का दर्द बांटती है नारी। नारी वास्तव में ईश्वर की बनाई गई सबसे अद्भुत रचना है। वर्तमान में महिलाओं ने अपनी नई छवि का निर्माण किया है। वो समाज में कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ रही है, लेकिन आज भी ये समाज उन्हें वो सम्मान नहीं दे पाया है जिसकी वो हकदार हैं। अतः हम सबको मिलकर नारी सशक्तिकरण की दिशा में निरंतर प्रयास करने चाहिए। इस समय मुझे सुन रही हर नारी से मैं ये अपील करती हूँ कि आपको भी खुद से प्यार करना होगा,
खुद को सम्मान देना होगा और आत्मनिर्भर बनने का हर प्रयास करना होगा। तभी आपका समाज और आपसे जुड़े हुए सभी लोग आपको सम्मान देंगे। इसके साथ ही आपको खुद पर गर्व करना चाहिए कि आपको एक महिला के रूप में जन्म मिला। अंत में बस इतना ही कहना चाहूँगी या फिर चाहूँगा। इतना बोलकर हम लास्ट में एक शायरी या फिर एक स्लोगन फिर से महिलाओं के सम्मान में लिखेंगे। यह स्लोगन महिलाओं को जागरूक करने वाला होना चाहिए। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, कोमल है पर लाचार नहीं तू, तू तो मूरत है शक्ति के अवतार की, किसी गुलाब की मोहताज नहीं तू, तू तो बागबान है इस कायनात की। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप जब स्लोगन्स के साथ या फिर शायरी के साथ अपना भाषण देते हैं तो आपका भाषण बहुत ज़्यादा प्रभावशाली बन जाता है और सुनने वाले पर एक अलग ही असर डालता है। तो फ्रेंड्स, यह भाषण आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर यह भाषण या फिर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होती है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।